नमस्कार बच्चों, मैं दिलीप आप सभी का संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज क्लास बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस क्लास में पढ़ेंगे बेसिक मैथ। जिन भी बच्चों की जो मैथ है अगर वीक है तो उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। और बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो अगर उसकी बेसिक बढ़िया होती है तो उसका बाकी का सिलेबस क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और अब्राहम लिंकन का भी ये कहना था कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाएंगे एक पेड़ काटने के लिए तो पहले के 4 घंटे में हम कुल्हाड़ी की धार तेज करेंगे। तो मतलब क्या है कि अगर नींव मजबूत होगी तो बाकी का जो काम होगा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। और जो बच्चे हैं क्लास 12th में हैं और उनका बायोलॉजी स्ट्रीम है और उनके लिए जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस होते हैं उसमें भी ये जो बेसिक मैथ है बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर बेसिक मैथ अगर वीक होती है तो उसमें भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन करने में दिक्कत आती है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखना चाहिए, इसमें आपकी जो बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। बच्चों, ये रहा छोटा सा बेसिक मैथ का सिलेबस और ये मैथ हम वहीं से शुरुआत करेंगे बेसिक वाली जहाँ से आपको आता है। मतलब क्या, जोड़ और घटाव से। जोड़ और घटाव तो आपको बड़े आराम से आता ही होगा ना, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर अगर मानेंगे, पहला टॉपिक अगर मानेंगे तो कौन सा होगा, जोड़ घटाव, ठीक है, जो बहुत आसान होता है। तो पहला चैप्टर अगर मानेंगे टॉपिक जोड़ घटाव का, दूसरे क्या होगा, भिन्नों का जोड़ घटाव, भिन्नों का जोड़ घटाव आएगा, ठीक है। अगर भिन्न अगर कहेंगे तो भिन्न क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं जैसे कि अगर लिखा हो 2/3, ये क्या है, एक प्रकार की भिन्न है, ठीक है ना। अब इनका जोड़ घटाव करेंगे। फिर उसके बाद आएगा कौन सा, पद। पद दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक अचर पद होता है, कौन सा पद होता है, चर पद होता है। उसके बाद क्या आएगा, घातांक एवं करड़ी आएगा। इसमें जो घात वगैरह यूज करी जाती है ना बहुत सारी, तो घातांक एवं करड़ी आएगा। फिर निशान यानी कि प्लस और माइनस का गुणा, निशान का गुणा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग बच्चे लोग सबसे ज़्यादा अगर फंसते कहाँ फंसते हैं, इसमें फंसते हैं या फिर इसमें फंसते हैं। आप कहोगे जोड़ घटाव सबसे आसान है तो आसान, लेकिन फंसते सब लोग यही सबसे ज़्यादा है, जोड़ घटाव में और कहाँ पर, निशान का गुणा करने में। फिर आगे क्या आएगा, भाग करना यानी कि काटना। भाग करना काटने का तो नाम सुना ही होगा ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको अगर पढ़ेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहेंगे तो क्या आता है, पक्षांतर। ये जो पक्षांतर शब्द है सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा छोटा भी शब्द है, लेकिन जो पक्षांतर है ये बहुत बड़ा और अच्छा टॉपिक है। अगर पक्षांतर करना आपको अगर आता है तो आपके एक फार्मूले से कई सारे फार्मूले भी बना सकते हैं और न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। कौन, ये पक्षांतर करना, ठीक है। पहले टॉपिक पे आते हैं, जोड़ और घटाव पे आते हैं, ठीक है। तो जोड़ और घटाव में देखेंगे तो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, इनको सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है ना, पहले से ही। तो इससे लिखा हो कितना, 2 + 3, तो बड़े आराम से आपको आंसर देंगे, क्या कितना आएगा, 5 आएगा। इतना तो आंसर आपको पता ही है ना। ये देखो वहाँ से शुरुआत करें जहाँ से आपको पता है, इतना तो बड़े आराम से आपको पता है। अब क्या हो, लिखा हो कितना, 3 + 8 = कितना होगा, 11 होगा। बड़े आराम से आपको आता है ना। लेकिन अब ये तो प्लस वाला था, मतलब जोड़ था। अगर क्या करें, इसमें घटाव करें, हम कैसे करें, यही तुम्हारा उठा लेते हैं, कौन सा, 2 - 3 कितना आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे क्या आंसर देते हैं, सर आएगा कितना, -5 आंसर देते हैं। और देखो अगर ऑफलाइन क्लास में अगर पढ़ाओ तो बहुत सारे तरह तरह के आंसर देते हैं, कैसे, -5 देंगे और कहेंगे क्या, 1 भी आएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे 1 भी आंसर देते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे आंसर देंगे क्या तुम्हारा कि 3 से तुम्हारा 2 गया, 1 बच्चा। कुछ बच्चे -1 भी आंसर देंगे, यानी कि तरह तरह के आंसर देते हैं। उनको एग्जैक्ट नहीं पता होगा जोड़ने और घटाने का तरीका क्या होता है। देखो जोड़ने का तरीका तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि प्लस ही साइन होते हैं, प्लस ही साइन होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चा 2 साइन आ जाते हैं, कौन कौन से, एक जो 2 है वो किस में है, प्लस में है, और जो तुम्हारा 3 है वो किस में, माइनस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, घटाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन घटाने का तरीका क्या होगा, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, क्या 2 से तुम्हारा 3 गया, कितना बच्चा समझ नहीं पाते हैं ना। तो लिखेंगे 1, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर 1 भी अगर आप लिखेंगे तभी भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चा देखो कोई भी चीज़ हो, हमेशा जो बड़े लोग होते हैं उनको इज्जत ज़्यादा दी जाती है। अगर एक छोटा बच्चा हो, अगर कोई बड़ा हो उनसे, तो बड़े लोग को ज़्यादा इज्जत दी जाएगी, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी इस 3 नंबर को ज़्यादा इज्जत दी जाती है और 3 के आगे जो निशान लगा होता है माइनस का, उस साइन को लिया जाता है। तो आंसर आपका -1 सही होता है, ठीक है ना। अगर लिखा हो तुम्हारा कितना, 4 - 6 = अब बताइए आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ सकता है इसका, तो आंसर इसका तरह तरह हो सकता है, बाकी बच्चे भी आंसर देते हैं, लेकिन इसका आंसर आएगा -2 आएगा। कितना आएगा, -2 आएगा। -2 आने की जरूरत क्या है, देखो कि जो तुम्हारा 4 है वो किस में है, प्लस में है, और जो 6 किस में है, वो माइनस में है, किस में, माइनस में है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, निशान यहाँ इन दोनों के कैसे हैं, अलग अलग निशान कैसे हैं, यहाँ पर इन दोनों के विपरीत हैं,
कैसे विपरीत, कैसे निशान, विपरीत निशान है। अगर कहीं पे तुमको अगर विपरीत निशान अगर मिलते हैं तो वहाँ क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। क्या घटा देना चाहिए, घटा देना चाहिए। तो देखो घटाने का तरीका क्या होता है, बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 6 है, छोटी संख्या कौन सी है, 4 है। तो 6 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब अगर बात करें निशान कौन सा लगाए, निशान प्लस लगाए कि माइनस लगाए। तो बच्चों बात यहाँ ध्यान देना है कि संख्या कौन सी बड़ी है, संख्या कौन सी बड़ी है। तो संख्या कौन सी बड़ी है, यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, 6 संख्या बड़ी है। तो 6 संख्या अगर बड़ी है तो बड़ी संख्या के आगे जो निशान लगा हुआ है उस निशान को यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, निशान कौन सा लग जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, अब देखो लिखो तुम्हारा यही निशान कैसा लगा हो, माइनस का 4 और प्लस का 6 हो। अब बताइए आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर भी बड़े आराम से क्या है कि निशान देखो, इस संख्या का और इस संख्या, दोनों संख्या के निशान कैसे हैं, अलग अलग है, विपरीत निशान है। अगर विपरीत निशान है तो फिर वहाँ क्या हो जाएगा, घटा दिया जाएगा। जहाँ विपरीत निशान होंगे वहाँ क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। जब घटाया जाएगा, अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। अब बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या जाएगी, यानी कि 6 से अगर 4 जाएगी तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब अगर बात करें निशान कौन सा आएगा, तो निशान हमेशा किसके लिए होता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पर है, 6 है। 6 के आगे निशान कौन सा लगा है, प्लस का। तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, ये तरीका होता है घटाने का। ठीक है, अब यहाँ तक तो आसान है, लेकिन उसके बाद अगर बड़ा सवाल दिया जाए इसी टाइप का कि +2 आगे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती फिलहाल, 2 + 3 - 6 - 7 - 2 - 3 + 1 = इसका आंसर कितना आएगा। आप क्या करना है, अगर मैं ऐसा अगर कोई सवाल पूछूं तो वीडियो रोक कर पहले उसका आंसर दिया करो, फिर वीडियो को आगे देखा करो। ठीक है ना, तो इसको आंसर देने की कोशिश करो कितना आ सकता है। तो ठीक है, अब देखो अगर हम बताएं तो हमने कहा था क्या कि एक जैसे निशान वाले क्या होते हैं, जुड़ जाएंगे। ध्यान देना हमारी बात को, एक जैसे निशान वाले क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और विपरीत निशान वाले क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है ना, तो देखो अगर बात करें यहाँ पर 2 है और ये क्या है, 3 है। ठीक है, और 2 और 3 कैसे, प्लस वाले हैं, और यहाँ पर कोई प्लस वाला है तो देखो हमको ये प्लस वाला मिलता है, यानी कि 1 ये प्लस वाला मिलता है। और 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। और ये धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, फिर इस 1 के पास जाएंगे, 2 3 यहाँ 5 हुआ, 5 पास किस में आ जाएंगे, इसके पास 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। इनका काम हो गया, इनका काम हो गया, और इनका काम हो गया। ठीक है, क्योंकि जिनके निशान एक जैसे होते हैं क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ पर हमने किया था ना, कैसे, ये भी तुम्हारा प्लस था, ये भी तुम्हारा प्लस था, 2 और 3 कितना हो गया था, 5 हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये तुम्हारा 3 जो था ये भी तुम्हारा प्लस वाला था, और जो तुम्हारा 8 था ये भी तुम्हारा प्लस वाला था। अब ये क्या हो गया, दोनों जुड़ गया, कितना हो गया, 11 हो गया था। ठीक है, मतलब एक जैसे निशान वाले जुड़ जाते हैं और विपरीत निशान वाले क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारा जो 2 था और 3 था प्लस वाला था, और जो तुम्हारा 1 था वो भी प्लस वाला था। तो 2 और 3 को जोड़ा 5 हो गया, और फिर से इस प्लस वाले के पास आएंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 आ जाएगा तो 6 कैसा होगा, प्लस में ही होगा, क्योंकि प्लस का निशान लगेगा यहाँ पर। उसके बाद अब ये -6 है, और ये -7 है, और -2 है, और ये -3 है। इन सभी संख्याओं के जो निशान अगर देखेंगे तो कैसे हैं, इन सभी संख्याओं के निशान कैसे हैं, सारे के सारे माइनस हैं। और सारे के सारे माइनस हैं तो मतलब क्या है कि सभी संख्याओं के निशान एक जैसे हैं। कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो -6 और 7 कितना हुआ, 7 6 13 हुआ, 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 3 कितना हुआ, 18 हुआ। कितना हुआ, 18 हुआ ना, तो आ जाएगा 18, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। कैसा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सभी संख्याएं माइनस की थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा। और जब बाहर तुम्हारा प्लस की थी तो सभी संख्याएं प्लस में थी, तो ये 6 किस में आया था, प्लस में आया था। अब अगर देखें हम तो 6 प्लस में है और 18 माइनस में है। अगर निशान यहाँ देखो फिर से अलग अलग हो जाते हैं। अगर निशान अलग अलग हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है, तो 18 से 6 गया, कितना बचा, 18 से 6 गया, तुम्हारा बचा कितना, 12 बचेगा। अब अगर बात करें प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो बच्चों निशान तो उसी के लेंगे ना जिसकी संख्या बड़ी होगी। तो संख्या कौन सी बड़ी है, 6 बड़ा है कि 18 बड़ा है, तो कहोगे 18 बड़ा है। तो 18 का आगे निशान कौन सा लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो माइनस का आ जाएगा 12। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो बच्चों क्या है कि जोड़ने और घटाने का तरीका होता है, उसमें हम 2 नियम लिखाते हैं। आपको पहले नियम लिखा देते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा। बच्चों अगर हम थोड़े से एकदम छोटा सा अगर रूल की बात करें, जोड़ने घटाने का रूल क्या होता है, तो कह सकते हैं क्या कि एक जैसे निशान वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। एक जैसे निशान वाली संख्या देखो बेटा, जोड़ने और घटाने निशान तो सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो क्या होगा तुम्हारा प्लस होगा या फिर क्या होगा, माइनस होगा। जोड़ने और घटाने में 2 ही निशान होते हैं, जोड़ने का ये, घटाने का ये। ठीक है, एक जैसे निशान वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, जैसे कि तुम्हारी क्या हो, 2 है, 3 है,
ठीक है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, ठीक है, 2 3 4 5 है। तो अगर संख्याएं सबकी कैसी हो, एक जैसी हो, तुम्हारा ये भी 3 कैसी हो प्लस में, 4 कैसे हो प्लस में, 5 कैसे हो प्लस में, ये सभी संख्याएं कैसी हो प्लस में हो, और जो 2 है वो भी तुम्हारी प्लस में ही है। लेकिन ध्यान रखना कि आगे वाली संख्या के पास में अगर प्लस होता तो निशान नहीं लगाते हैं बस, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर सभी संख्या कैसी है, प्लस में, ओके। या फिर कह सकते हैं क्या कि सभी संख्याओं के निशान कैसे हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, तो सभी संख्याओं के निशान कैसे एक जैसे हैं। अगर संख्याओं के निशान अगर एक जैसे हैं तो क्या संख्या क्या होंगी, जुड़ जाती हैं, ठीक, संख्या क्या हो जाएंगी, सब बड़े आराम से जुड़ जाएंगी। अब देखो अगर लिखा हो तुम्हारा कितना, -3, -4, -6, -2। अब बताओ इन सभी संख्याओं के जो निशान है, सभी संख्याओं के जो निशान है, सभी संख्याओं के निशान कैसे हैं, सारे के सारे माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस है। तो सभी संख्याओं के निशान अगर माइनस हैं तभी भी निशान कैसे हैं, सबके सारी संख्याओं के निशान कैसे हैं, एक जैसे हैं, सभी संख्याओं के निशान कैसे एक जैसे हैं, तब भी ये संख्या क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। संख्या क्या होंगी, बड़े आराम से जुड़ जाएंगी। कैसे, देखो 5 2 कितना, सॉरी 2 3 5, 5 5 10, 4 14 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा यहाँ पर सारी संख्या प्लस में है तो आंसर तुम्हारा प्लस में ही आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर यहाँ देखें कि 3 4 7, 7 6 13, 13 तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 होगा। अब बच्चों यहाँ पर निशान कैसे, सारे के सारे माइनस में है तो आंसर तुम्हारे किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। देखो अब समझाना सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक जैसे निशान वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, एक जैसे निशान वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती हैं, ओके। ये तुम्हारा पहला नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, विपरीत निशान वाली संख्याएं घट जाती हैं, विपरीत निशान वाली संख्याएं घट जाएंगे। देखो अगर बात करें कि यहाँ पर सारी संख्या के निशान कैसे थे, एक जैसे थे, विपरीत निशान कैसे होंगे, देखो लिखा हो तुम्हारा कितना 5 -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर निशान कैसे अलग अलग है, एक निशान प्लस है और एक निशान माइनस है। अगर निशान विपरीत है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बड़े आराम से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 से तुम्हारा 3 का कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अगर एक से अधिक संख्या हो जैसे कि 3 -2 + 5 -3 + 2, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक से अधिक निशान है ना, देखो ध्यान देना कि यहाँ पर कैसे विपरीत निशान है, सब कैसे विपरीत निशान है। अगर विपरीत निशान होते हैं तो घटा दिया जाता है, ठीक है। देखो बच्चों अगर चाहे तो एक एक संख्या 2 संख्याएं लेकर चलिए हम, कैसे 2 संख्याएं चाहे लेकर चले, चाहे तो सबको एक साथ लेकर चल सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके से। तो हम चाहेंगे कि सारे जो एक जैसे निशान है पहले उनको जोड़ लिया जाए। ध्यान देना कि एक जैसे निशान जिनके उनको जोड़ लिया जाए, क्योंकि पहला नियम कहता है ना कि एक जैसे निशान वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो प्लस का 3 हुआ, प्लस का 5 हुआ, प्लस का 2 हुआ, तो प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 2, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 5 8 और 2 10, सब कैसा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है। अगर सारे के सारे अगर प्लस वाले होते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में ही आता है। तो 10 किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब देखें तो ये जो तुम्हारा 2 दिख रहा है ये कैसा है, माइनस में है, और जो तुम्हारा 3 है वो कैसा है, माइनस में है। निशान कैसे है, -2 और -3 निशान कैसे हैं, एक जैसे। अगर संख्याएं वो निशान अगर एक जैसे होते हैं तो संख्या क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप अगर बात करें निशान कौन सा आएगा, अगर निशान अगर सारी संख्या निशान अगर एक जैसा है, मतलब 2 संख्या है यहाँ पर, दोनों संख्या निशान अगर एक जैसा है तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में थी और ये भी माइनस में थी। अब अगर बात करें बच्चों, देखो यहाँ पर अब यहाँ पर विपरीत निशान आ चुके हैं। कैसे, क्योंकि जो तुम्हारा 10 है वो प्लस वाला है और जो 5 है तुम्हारा कैसा है, माइनस वाला है। अगर विपरीत निशान आएंगे तो क्या किया जाएगा, विपरीत निशान वाली संख्या क्या होती है, घटा दी जाती है। क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है। अगर घटाएंगे तो 10 से अगर 5 का कितना बचा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब अगर बात करें कि निशान कौन सा लिए, निशान कौन सा ले, प्लस का या माइनस का, तो उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट तुम्हारा ये रहेगा, निशान हमेशा बड़ी संख्या के लिए जाता है। किसका, बड़ी संख्या का। तो 5 और 10 में बड़ी संख्या कौन सी, बड़े आराम से पता है कौन सी, 10 संख्या बड़ी, तो 10 के आगे निशान कौन सा लगा है, प्लस का। तो आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। इतना छोटा सा काम होता है प्लस और माइनस में, और बहुत ध्यान देने वाला होता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। और हम आपको बहुत सारे सवाल देते हैं, उनको प्रैक्टिस करना, ठीक सभी लोग। बच्चों ये रहे कुछ सवाल, और इन सवालों को जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है ना। छोटे से सवाल हैं, ज़्यादा बड़े है नहीं, शुरुआती करें, सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाव करें, ठीक है। उनका जो जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा का सारा समझा दिया है, ठीक है। अब इनको इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब आएंगे अगले टॉपिक में, कहाँ पर, भिन्नों का जोड़ और घटाव पढ़ेंगे। कहाँ पर, भिन्नों का जोड़ और घटाव।
अगर बात करें कि ये भिन्न क्या होते हैं, तो जो पद अंश और हर के रूप में लिखे होते हैं, कैसे अंश और हर, ये जो तुम्हारा मानते हैं क्या, ये अंश है और इसके नीचे क्या हर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, देखो ये जो यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, इस लाइन का कई सारे नाम होते हैं, क्या क्या, किसे बोलते हैं, कभी कभी भागे बोलेंगे, ठीक है, बटे भी बोलते हैं और अपान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपान भी बोलते हैं इसको, और इसको बाय भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बोलते हैं, देखो जैसे लिखा हो कितना 2/3, कितना 2/3, 2/3 और 2/3 और कितना 2/3, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो इतने सारे नाम होते हैं, कोई नाम भी बोला जा सकता है। ठीक है, ऊपर अंश रहता है और नीचे क्या रहता है, हर रहता है। ठीक है, और ध्यान रखना क्या कि जो तुम्हारी ऊपर वाली संख्या होगी वो क्या होगी, अंश होगी, और जो तुम्हारी नीचे वाली संख्या होगी वो क्या होगी, हर होगी। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे, नीचे वाली संख्या को हर बोलेंगे। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना हमेशा। तो देखो ये चीज़ हमको पता चलेगी ना भिन्न क्या होते हैं। और अभी जस्ट हम लोगों ने जोड़ना घटाना सीख लिया है। अब क्या है ना, करना है कि जो यानी कि भिन्न जो होंगे उनका जोड़ना घटाना सीखना है कि भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे करेंगे। जैसे एक भिन्न लिखी हुई तुम्हारी कौन सी, यही वाली उठा लेते हैं 2/3, और दूसरी भिन्न क्या हो 1/4। ठीक है, अब ये दो भिन्न लिखी हैं, इनका क्या करना हो, जोड़ करना हो। अब याद चुका क्या, भिन्नों का जोड़ करने का तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। भिन्नों का जोड़, देखो अगर देखें हम तो ये जो तुम्हारा भिन्न लिखा है इसमें अंश कितना है 2, हर कितना है 3। ये जो भिन्न लिखी है इसमें अंश कितना है 1 और हर कितना है 4 है। ठीक है ना, जो इसको जो भिन्नों के जोड़ करने या घटाव करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है ना, हम एक तरीका बताएंगे, तो पहले समझते हैं एक तरीके, पहले तरीके पर। ठीक है, तो इसमें तरीका ये होता है, और इसी को अच्छा तरीका फिलहाल माना जाता है कि ये जो दूसरी भिन्न का जो तुम्हारा हर होगा, दूसरी भिन्न का जो हर होगा वो पहली भिन्न के अंश के साथ जाके गुणा कर देगा। दूसरी भिन्न का जो हर होगा वो पहली भिन्न के अंश के साथ जाके गुणा कर देगा। ठीक है, और तुम्हारी पहली भिन्न का जो हर होगा वो दूसरी भिन्न के अंश के साथ जाके गुणा कर देगा। ठीक है ना, और क्या होगा, और ये जो दोनों हर होंगे वो आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर जो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने हर बार क्या किया है, गुणा किया है। क्या किया है, गुणा ही किया है। 4 का गुणा पहले हम 2 से कराएंगे, फिर 3 का गुणा हम 1 से कराएंगे, और इन दोनों का फिर आपस में गुणा कराएंगे। कब, भिन्नों का जोड़ किया जाएगा तब। ठीक है ना, भिन्नों का जोड़ किया जाएगा। अब 4 का गुणा अगर हम 2 से कराएंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 होगा। फिर बेटा बीच में निशान कौन सा लगा, प्लस का, तो यहाँ लगाएंगे निशान कौन सा, प्लस का। अब 3 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 3 एकम कितना होता है, 3 ही तो होता है, 3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी बटे लगा हुआ था, यहाँ भी बटे लगा हुआ था, तो हम लगाएंगे क्या, इन दोनों के नीचे बटे लगा देंगे। ठीक है, अब इस संख्या जो दोनों हर ना, इन दोनों हर को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या जोड़ लेंगे, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हुआ, और नीचे कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। ये हो चुका है आपका भिन्नों का जोड़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर देखना है तुमको तो फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर लें हम, 2/4 प्लस 3/2 ले सकते हैं। ठीक है, इतने संख्या लो। अब अगर करना हो भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको पता है क्या कि दूसरी भिन्न की शुरुआत बेटा यहीं से करना। कभी ऐसा ना करना कि हम शुरुआत पहले भिन्न से कर दें। ठीक है ना, दूसरे भिन्न से शुरुआत करना हमेशा। दूसरे भिन्न के जो हर होगा उसका गुणा पहले भिन्न के अंश से करना। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर निशान ध्यान देना कौन सा लगाया, प्लस का है, तो प्लस लगाओ दो यहाँ पर बड़े आराम से। ठीक है, और फिर लिखा है कितना, 4। अब 4 गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, और एक बड़ा सा बटे लगा देना। ठीक है, और इन दोनों का आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 12 और 4 कितना हो गया, फिर 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। नीचे कितना था, 8 था। कितना था, 8 था। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, 16/8 हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। कैसे, 16 एकम 16 और 16 दूना 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है ना, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो कितना बचा तुम्हारा, 2 बचा। ये जो हमने क्या किया यहाँ पर काटा है, मतलब भाग किया। ये जो तुम्हारा ये टॉपिक आता है, यानी कि 6ठे नंबर जो तुम्हारा टॉपिक आता है भाग करना, ये काटना, इसी को हमने क्या किया, इसको काटा है। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है ना, इसको भाग भी कर सकते हैं। कैसे, 8/16 अगर करेंगे तो कितना आसान है, 8 दूनी 16 ही तो होता है। ठीक ना, शेषफल कितना बचा तुम्हारा, 2 बचा तुम्हारा। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। उसके बाद अगर
देखना हो कि अगर भिन्नों का क्या हो, घटाव करना हो, क्या करना हो, भिन्नों का अगर घटाव करना हो तो फिर लिखा हो कितना, एक भिन्न हो तुम्हारा 3/5 और दूसरा भिन्न हो, घटाव देख लो निशान लगा देते हैं घटाने का, ठीक है, 2/4 इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो भिन्नों को क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। ये पहली भिन्न है, ये दूसरी भिन्न है, निशान कौन सा लगाए, माइनस का। क्लियर। अब करना क्या है, तरीका वही वाला करेंगे हम लोग, 4 का गुणा करेंगे पहले 3 से, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। निशान कौन सा लगा है, माइनस का, तो लगा देंगे माइनस। अब 5 का गुणा करेंगे अब 2 से, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और नीचे एक बड़ा सा बटे लगाएंगे, और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर प्लस का 12 है और माइनस का 10 है, प्लस का 12 माइनस का 10। अब हमने इसको पहले ही टॉपिक में ख़त्म कर दिया जोड़ने घटाने को। अगर निशान विपरीत हो तो वहाँ घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो निशान देखो घटाएंगे तो 12 से अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 से 10 गया तो 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि निशान कौन सा लिया, प्लस का या माइनस का। तो निशान किसका लिया जाता है, निशान हमेशा बड़ी संख्या के लिया जाता है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 12 या फिर 10, तो 12 बड़ी संख्या, तो 12 निशान कौन सा है, 12 निशान है प्लस वाला, तो 2 किस में होगा, प्लस में ही होगा, ठीक है। नीचे कौन बचा हुआ था, नीचे बचा है तुम्हारा 20, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर ना बात, ये हो जाएगा भिन्नों का घटाव हो जाएगा, इसमें कोई समस्या तो है नहीं, ठीक ना। अगर एक और एग्जाम्पल अगर देखें हम, 5/4 - 2/3, ठीक है। बहुत ईमानदारी से विद्युत पढ़ लो, बहुत जरूरी बेसिक मैथ है, ठीक है। अब करना क्या, वही तरीका लगाना है, 5 गुणा 3 का गुणा 5 से करो तो 3 5 15 हो जाएगा, माइनस से लगे तो माइनस लगा दो, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर एक बड़ा सा बटे लगाना है, और 4 3 12 हो जाएगा। अगर 15 से 8 गया कितना बचा, 15 से 8 गया तुम्हारा बचा 7 बचा, नीचे कितना बचा, 12 बचा। अब देखो बच्चों ध्यान देने की बात फिर से थी यहाँ पर, अब 15 प्लस है और 15 प्लस है ना, और माइनस का 8 है, निशान कैसे अलग अलग है, निशान अगर अलग अलग होते हैं, विपरीत होते हैं, तो वहाँ क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। जब घटाएंगे तो 15 से तुम्हारा 7 जाएगा तो कितना, 15 से 8 गया तो कितना बचा, 7 बचा। और निशान किसका लेंगे, निशान हमेशा बड़ी संख्या के लिए जाता है, और बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पर 15 है, तो 15 किस में है, प्लस में है, तो तभी 7 तुम्हारा कैसा आया, प्लस में है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे हो जाएंगे जोड़ना और घटाना, यहाँ से कंप्लीट हो जाता है किसका, भिन्नों का जोड़ और घटाओ। ये पहला तरीका हुआ, ठीक है। और बड़ी ईमानदारी से इनके नोट्स भी बनाते रहना ताकि बाद में पढ़ने में आसानी हो। ये तुम्हारा पहला तरीका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें अब दूसरे तरीके की, देखो दूसरे तरीके में तुम्हारे भिन्न तो होंगे ही, जैसे लिखा हुआ तुम्हारा कितना, 2/3 प्लस 1/, लिख लेते हैं कितना, 6 लिख लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो दूसरे तरीके में हम लोग क्या करते हैं, भिन्नों के हर बराबर करते हैं, भिन्नों के हर बराबर करते हैं। भिन्नों के हर कैसे बराबर करेंगे, देखो कि यहाँ पर कितना लिखा है 6, यहाँ कितना लिखा है 3, यहाँ लिखा है 6 और यहाँ लिखा है 3, और भिन्नों को अगर हर बराबर करना चाहें तो कैसे बराबर कर सकते हैं, क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, 3 दूनी तो 6 होता है ना। तो क्या करना चाहिए, इसमें अगर 2 से गुणा कर दें हम तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मनमौजी से हम यहाँ 2 से गुणा तो कर नहीं सकते, उसके लिए नियम होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो नियम कहता है अगर तुम हर में 2 से गुणा कर रहे हो तो तुमको अंश में भी 2 से गुणा करना चाहिए, तब तुम आसानी से काम कर सकते हो। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 का गुणा अगर 2 से हुआ तो कितना हुआ, 4 हुआ, और 2 का गुणा अगर नीचे 3 से हुआ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर लगाया प्लस तो प्लस लगा देंगे और 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब देखो दोनों के हर कैसे हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। अगर दोनों के हर अगर बराबर हो चुके हैं तो उनको एक बार लिख लिया जाता है। दोनों के हर सेम ही सेम है, तुमको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो एक जगह लिख लेंगे कितना, 6। ऊपर संख्या कौन कौन सी बची है, ऊपर संख्या बची है 4, और बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे, और बचा कौन तुम्हारा 1, ठीक ना। 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो आप अगर जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका बड़े आराम से, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर एक माइनस वाला देख लेते हैं, लिखा हो तुम्हारा कितना, 1/20
-2/2 छोड़ो रहने दो, 1/15 इतना लिखा हूँ। ये जो ऐसे न्यूमेरिकल कुछ हैं जो हाई स्कूल में जो तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला लेसन होता है उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, ठीक है ना, उसमें ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो ध्यान देना है क्या, अब इन दोनों के हर बराबर कर लेना है, इनको हर बराबर कर लें। देखो कैसे, क्या 15 के पहाड़े में 20 आता है? जी बिल्कुल नहीं आता है। 20 के पहाड़े 15 आता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इनका लेते हैं लासा लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं लासा लेते हैं और देखते हैं। अब लासा शब्द अगर यहाँ पर आ रहा है तो लासा शब्द अगर बड़ा लग रहा है तो उसको छोड़ो रहने दो, फिर लासा शब्द यहाँ पर ना यूज़ करो भी। लेकिन देखो अगर 15 जो होता है 15 चौके कितना होता है 60 होता है, 15 चौके 60 होता है और 20 तियाँ भी कितना होता है 60 होता है, 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60 होता है, ठीक है। तो अगर इसको 15 में अगर हम 4 से गुणा कर दें और 20 में हम किससे गुणा कर दें 3 से गुणा कर दें तो दोनों के हर बराबर हो सकते हैं ना। तो आप ये जो दिमाग लगाना होता है दिमाग अपने आप से लगाना पड़ता है और मैथ सब्जेक्ट ही होती है जिसमें दिमाग लगाया जाए, ठीक है ना। तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 तिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं मन मर्जी मैथ लगा देंगे यहाँ पर हम, यहाँ 4 से गुणा करा दिया, 3 से गुणा करा दिए। कहता है क्या तरीका कि अगर तुम हर में अगर कोई संख्या से अगर गुणा कर रहे हो तो उसी संख्या से तुमको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ 3 से गुणा किया है तो बच्चों ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे कितना हुआ 20 तिया 60 हो जाएगा। निशान कौन सा लगा माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। 15 चौके 1 सेकंड पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4 बटे 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों के हर कैसे हो चुके हैं, दोनों के हर हो चुके हैं बराबर, तो उनको एक बार लिख लेंगे हम। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 3, फिर निशान कौन सा लगा है माइनस का, फिर लगा तुम्हारा 4, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी आ चुका है क्या, निशान कैसे विपरीत है, एक आगे प्लस का है और एक क्या है माइनस का है। निशान अगर विपरीत होते हैं तो घटा दिया जाता है, घटाने का है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो अगर तुम्हारा किससे 4 से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 से अगर 3 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, तो ऊपर बचा कितना 1, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि निशान किसका लें, प्लस का या माइनस का। तो निशान हमेशा किसका लेते हैं, निशान हमेशा बड़ी संख्या के लिया जाता है, जो कि क्या है 4 बड़ी संख्या है। तो आंसर तुम्हारा किसमें आएगा माइनस का आएगा। और नीचे क्या लिखा है तुम्हारा 60, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा सही तरीके से, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे भिन्नों के जोड़ और घटाओ। अगर कोई दिक्कत अगर आ रही समझने में, कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो जाएंगे तुम्हारे जोड़ने घटाने के दोनों तरीके हो जाएंगे। अब हम आपको कुछ सवाल देंगे, उनके आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है बच्चों। ये आपके कुछ एग्जाम्पल वाले सवाल हैं, इनको नोट करना और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर करना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगले स्टेप पर। अगला स्टेप कौन सा आएगा आपका पद, यानी कि अब पद कौन कौन से यहाँ पर अपने पास है, पद है आपके पास, एक अचर पद है और कौन सा पद है चर पद है। तो इनको देखते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना, इनको हम साफ कर रहे हैं, आगे चलते हैं फिर। अब अगर हम बात करें कि पद ये जो है कि अचर पद और चर पद कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारे अचर पद होते हैं, अचर पद, तो अभी जो गिनती लिखी जाती है कौन से नॉर्मली 1 2 3, ठीक है ना। ये सब कौन से पद होते हैं, ये सब होते हैं अचर पद। कौन से पद हैं अचर पद हैं। अगर बात करें चर पद कौन से हैं, तो चर पद होते हैं आपके ये जो x y z, यानी कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कौन से पद होते हैं चर पद होते हैं। x y z या कह सकते हैं क्या a b c और p q r etc, ठीक है ना। ये सब सारे के सारे क्या होते हैं चर पद होते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो अचर पद होते हैं इनसे अगर जो गणित बनती है उसे बोलते हैं अंक गणित, और जो चर पद होते हैं इनसे जो गणित बनती है उसे बोलते हैं क्या बीज गणित बोलते हैं, ठीक है। और जो अचर पद होते हैं इनका जो जोड़ घटाओ तो बड़े आराम से हम लोगों ने अभी सीख लिया है। इसके बाद अगर देखेंगे जो चर पद होते हैं इनका जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, ठीक है नॉर्मली। तो देखो एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं आपको हम कि लिखा हो x प्लस एक्स, ये भी तुम्हारा कौन सा पद है चर पद है, ये भी तुम्हारा कौन सा पद है चर पद है। अगर x में अगर x जोड़ेंगे तो कितना आता है, तो आता है बड़े आराम से 2x आएगा। कितना आएगा 2x आएगा। अगर हम कहें एक y में अगर हम एक y जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 2y आएगा, ठीक है। अगर हम कहें कि अगर एक x में एक y जोड़ो तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी कितना आएगा xy आएगा, कितना आएगा xy आएगा। लेकिन ये क्या होगा पूरी तरह से गलत होगा, ये xy नहीं आएगा। और एक चीज़ ध्यान देना, ये जो xy लिखा हुआ है x और y के बीच में यहाँ पर गुणे का निशान लगा हुआ है। कौन सा गुणे का निशान लगा हुआ है।
बुलियन के साइन हम लोग दो अचर पद के बीच में नहीं लगाते हैं, तो इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर कह रहे हैं कि x में अगर एक y जोड़ो तो कितना आएगा, तो एक्स वाई बिल्कुल भी नहीं आएगा, और x में y नहीं जुड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा यहाँ पर आपका आंसर x प्लस वाई ही रहेगा, x प्लस वाई ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरा अगर आगे देखिए हम, बड़ा सवाल है थोड़ा सा, x प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर, तो सोच के बताना। ठीक है, कितना आएगा हम बताते हैं कितना। ये तुम्हारा लिखा है x और ये भी लिखा है x और ये भी लिखा है कितना, ये लिखा है y, ये कितना है y है। तो अभी हमने बताया क्या, x में सिर्फ x ही जुड़ेगा, क्या x में सिर्फ x ही जुड़ेगा, x में y नहीं जुड़ता है। x में x जोड़कर 2x हुआ था, y में y जोड़कर 2y हुआ था, लेकिन x में क्या y जुड़ा था, x में y नहीं जुड़ा था ना, तो x और y अलग अलग ही रहेंगे। तो x में x वाला पद अगर जुड़ेगा तो यहाँ अगर देखेंगे तो तुम्हारा एक x लिखा है और यहाँ पे कितने 3x हैं, और एक x और 3x अगर जुड़ेंगे तो कितना होगा 4x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। बचेगा कौन 2y, अब 2y जुड़ेगा नहीं तो चुपचाप ये प्लस का 2y ही लिखा रहेगा, प्लस का 2y ही लिखा रहेगा। उसके बाद अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम तो लेते हैं कितना 2y प्लस 3x प्लस का 5y, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू। आप इसको अगर जोड़ के देखें, इसको सॉल्व करें हम तो कितना आएगा, देखो ये यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है y है। फिर तो देखो बच्चों ये y जो है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ y में जुड़ेगा, y x में नहीं जुड़ता है, ठीक है ना, और ना तो x y में जुड़ता है। तो y क्या होगा, y में जुड़ेगा तो एक y यहाँ लिखा हुआ है और एक y यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना है 5y है और यहाँ कितना है 2y है, और 2 और 5 अगर जुड़ेगा तो कितना होगा 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। बचेगा कौन तुम्हारा, ये बच गया चुपचाप अकेले, प्लस का 3x, क्योंकि ये जुड़ेगा तो है नहीं, प्लस का 3x बच जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर थोड़ा सा और अगर सवाल दें, एग्जाम्पल दें, लिखा हो 3x प्लस 2y माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, अब बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर बताने जब जाओगे तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो x वाला पद होता है सिर्फ और सिर्फ x वाले पद से ही जुड़ता है। तो देखो हमको एक x वाला पद यहाँ मिल रहा है और एक x वाला पद यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और एक y वाला पद यहाँ पर है और एक y वाला पद यहाँ पर है। तो x वाला पद होगा जो सिर्फ और सिर्फ x वाले पद से ही जुड़ेगा ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है 3x और जहाँ लिखा है माइनस का 4x, ये जो यहाँ पर x है वो x जो है कैसा है माइनस का 4 है, और जो तुम्हारा एक जो यहाँ वाला x है वो कितना है प्लस का 3 है। माइनस का 4 और प्लस का 3, देखो बच्चों माइनस का 4 और प्लस का 3 कितना होगा। तो देखो यहाँ पर निशान कैसे हैं विपरीत है, यहाँ पर निशान कैसे हैं विपरीत है। अगर निशान यहाँ पर अगर विपरीत हैं तो बात यह है ना कि निशान अगर विपरीत होते तो घट जाता है, क्या होता है घट जाता है। तो 4 से तुम्हारा 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। लेकिन निशान अगर किसका लेंगे तो निशान किसका लें तो यहाँ पर बात आती है किसका, बड़ी संख्या का। किसका, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी 4 है, तो 4 का निशान कौन सा लगाए माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि प्लस का 3x और माइनस का 4x कितना होगा तुम्हारा माइनस का x होगा, माइनस का x होगा। अगर कहेंगे यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो सिर्फ माइनस का x आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जो यहाँ पर बचा हुआ कौन 2y और ये 3y, ये बड़े आराम से जुड़ जाएंगे और कितना बनाएंगे आपका प्लस का 5y, कितना बनाएंगे प्लस का 5y बनेंगे, ठीक। इसको यहाँ लिखते हैं साइड में, माइनस का x प्लस का 5y आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इस चीज़ का पूरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ दूसरे अगर एग्जाम्पल देखें एक और, x प्लस 2x माइनस 3y प्लस का 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना होगा। तो बड़े ईमानदारी से इसको सॉल्व करके देखना, उसके बाद बताना आंसर, ठीक ना। वीडियो को रोक कर एक बार सवाल को सॉल्व कर लिया करूँ। अब हम लगाते हैं, देखो यहाँ पर बेटा x है, यहाँ पर x है, और कहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ठीक है। अब अगर देखें तो ये तुम्हारा 1x लिखा है, ये तुम्हारा 2x लिखा है, ये तुम्हारा कितना 4x लिखा है, ठीक। और सबके निशान कैसे हैं, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, और ये भी तुम्हारा प्लस में है। तो सबके निशान कैसे हैं, सारे के सारे प्लस वाले हैं, तो जुड़ जाएंगे बड़े आराम से। तो 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया 7x हो गया। यहाँ लिखा है आपका y और यहाँ भी लिखा है y, तो माइनस का 3y और माइनस का 3y, ये भी तुम्हारा माइनस में है और ये भी कैसा है माइनस में है।
और माइनस माइनस भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 और 3 कितना हुआ, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6y हो जाएगा। और निशान किसका होगा, जब दोनों माइनस में है तो माइनस के ही तो आएंगे। तो 7x माइनस 6y आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ये रहे सवाल करने का तरीका होता है जोड़ने और घटाने का, ठीक। उसके बाद अगर आप उसके बाद हम आपको कुछ सवाल देते हैं, वो सवाल आप लगा करने का ट्राई करना। बच्चों ये आपके एग्जाम्पल वाले सवाल है, इनको लगा लेना। उस पर लगाने के बाद इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला स्टेप पे कौन सा होगा, घातांक एवं करड़ी पर। बच्चों अपने पास टॉपिक कौन सा आया फिर, घातांक एवं करड़ी। अब देखते हैं घातांक एवं करड़ी को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यह जो टॉपिक है कक्षा 12 और जो 11 में जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, उस यानी कि कक्षा 11 और 12 सभी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला होता है, ठीक है। ध्यान देना घातांक एवं करड़ी में। इसमें हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कौन सी, आधार। इसमें एक शब्द होता है कौन सा, आधार और घात। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बेस। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और घात को बोलते हैं इंग्लिश में पावर, ठीक है। अगर कोई संख्या लिखी हो, जैसे कि मानते हैं एक अचर पद लिखा हो x और इसको पावर लगी हो कितनी, 2, ठीक है। यह लिखा है फिलहाल x² ना। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये चीज सिस्टम है वाला, तो ये क्या है आपका आधार है। ये क्या है, आधार है, यानी कि नीचे का पार्ट है आधार है, ठीक है। आधार मतलब बेस है, क्लियर। उसके बाद ये जो 2 लिखा हुआ था, ये 2 क्या है, ये 2 है आपकी घात। ये क्या है, घात यानी कि पावर है। जो ऊपर लगी होती है उसे क्या बोलते हैं, घात यानी कि पावर। तो समझ गए ना कि आधार क्या होता है और घातें क्या होती हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि लिखा हो x गुणे x लिखा हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो नॉर्मली अगर x लिखा हो तो इसकी पावर कितनी होती है। नॉर्मली अगर x लिखा है तो इसकी पावर कितनी है। अगर उसकी पावर कोई भी कुछ भी लगी नहीं हुई तो कह सकते हैं उसकी पावर कितनी है, 1 है। कितनी पावर है, 1 पावर है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर भी पावर कितनी है, 1 है। x की पावर 1 है यहाँ पर भी, और x की पावर यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। और बीच में साइन कौन सा लगा है, गुणे का साइन लगा हुआ है, ठीक, गुणे का निशान लगा हुआ है। अब देखो x और x का जब गुणा होता है तो कितना होता है, x² होता है। कितना होता है, x² होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पर एक x यहाँ पर लिखा हुआ है और एक x यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर कि दोनों x का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। लेकिन जब आधार अगर बराबर होते हैं, कहाँ पर, गुणे में अगर आधार बराबर होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, जुड़ जाती है। देखो यहाँ पर इसका ये भी x है और ये भी x है, यानी कि आधार कैसे दोनों के बराबर हैं, आधार दोनों के समान है। तो इनकी जो घातें होंगी वो क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखो और दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, x पावर लिखी हो 2 गुणे x पावर लिखी हो 4, तब कितना आएगा। तब बड़े आराम से कह सकते हैं कितना, कि ये x की पावर 6 आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी x है और ये भी x है, दोनों के आधार कैसे हैं, एक समान है। जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर दूसरा अगला एग्जाम्पल दें हम, x की पावर 2 गुणे y की पावर 1, अब कितना होगा। अब अगर किसी के मन में अगर ऐसा आ रहा है क्या कि x की पावर 3 और y बचेगा, या फिर y की पावर भी 3 बचेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बात ये है कि देखो इन दोनों के आधार समान नहीं है। इन दोनों के आधार क्या समान है, समान बिल्कुल भी आधार नहीं है। तब क्या होगा, ये दोनों चुपचाप उसी तरीके से ही लिखे रहेंगे। कैसे, x² और y, x² और y चुपचाप ऐसे ही लिख रहेंगे। अगर आधार बराबर हैं तभी घातों के पास जाना चाहिए, ठीक है। अगर लिखा हो कितना, x की पावर 3 गुणे y की पावर, y छोड़ो यहाँ पर अभी, x की पावर 2 गुणे x की पावर -3, ठीक है। अब अगर सॉल्व करें तो कैसे आएगा, देखो इन तीनों के आधार कैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। इन तीनों के आधार कैसे हैं, एक जैसे हैं। अगर तीनों के आधार अगर एक जैसे हैं तो घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर ये तीनों एक जैसे हैं तो इनको एक ही बार लिख लिया जाएगा x, जैसे कि यहाँ पे हम लोग हर बार लिखते थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ पर x लिख दिया और घातें क्या हो जाएंगे, अब जुड़ जाएंगे। घातें क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ लिखा 3, फिर 2 और फिर -3, यानी कि 3 लिखा है प्लस में, 2 लिखा है भी तुम्हारा प्लस में, और 3 लिखा है तुम्हारा कैसा लिखा है, माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर बात करें, अब देखो तुम्हारा 3 कैसा था, प्लस में था। 3 और 2 ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बच्चा कौन तुम्हारा, -3।
अब बेटा निशाने कैसे हो गए, अलग अलग। 5 माइनस 3, जब 5 माइनस 3 होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा, निशान किसका लेंगे, बड़ी संख्या का, जो है कितनी 5 है। 5 का निशान कौन सा लगा है, प्लस का, तो 2 किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इन सभी को अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा, पावर 2 आ जाएगी। x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बात किसकी हुई, घातों की हम लोग बात करें ना, ये आधार है और ये क्या है, घात है, ठीक है। गुणे में जो घातें होती हैं जुड़ जाती है, लेकिन कब, जब आधार बराबर हों तब जुड़ती हैं, ठीक है ना। ये इसकी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर। ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक था, अगर आधार बराबर हो तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। अभी हमने देखा अगर जो तुम्हारे आधार होते हैं उनका गुणा करके देखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधार का भाग करके देखेंगे। तो लिखा हो कितना, x लिखा हो, और भाग में कितना लिखा हो, तुम्हारा लिखा हो x की पावर 2 लिखा हो, ठीक है। अभी हमने देखा था क्या कि ये दोनों कैसे हों, गुणे में लिखे हों। अभी कैसे देखें हम लोग, भाग में है दोनों, ठीक है। ये x है, अगर कहें नॉर्मली x की पावर कितनी है तो कहोगे कितनी पावर है, 1 है। कितनी, 1 पावर है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर ये दोनों अगर भाग में लिखे हुए हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा लिखते हैं ऐसे करके। ये जब ऊपर जाएगा, देखो ये लिखा कहाँ पर है, अंश में लिखा है। कहाँ पे लिखा हुआ है, अंश में। और ये कहाँ लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है। अगर ये हर में लिखा हुआ है, इसको अगर अंश में अगर लेकर जाएंगे तो इसकी जो पावर होगी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाती है। तो कह सकते हैं कितना, x की पावर 1, और फिर ये हो जाएगा गुणे में, और हो जाएगी x की पावर माइनस की 2। x की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका x की पावर, देखो यहाँ पर आप दोनों के आधार कैसे हो चुके हैं, एक जैसे हो चुके हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। निशान के अनुसार जुड़ जाती है ना, निशान के अनुसार जुड़ जाती है, फिर घट भी जाती हैं। तो देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, -2 है। 1 और -2 कितना होता है, -1 होता है। निशान कैसे हैं, अलग अलग, क्या होगा, घट जाएगा। 2 से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। निशान कैसे आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी, 2 है। 2 का एक निशान कौन सा लगा है, माइनस का। तो कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, कौन सा निशान आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर फॉर्मूला बेस पर देखें हम तो इसका फॉर्मूला अगर क्या बनेगा, लिखा हो x की पावर बोल सकते हैं m/x की पावर n बोलें तो कितना हो जाएगा, x की पावर m-n हो जाएगा। x की पावर कितना हो जाएगा, m-n हो जाएगा। देखो इसी को ये देख सकते हैं कितना, x की पावर अगर देखें इसको, अगर यहाँ लिखते हैं m जगह कहाँ, m की जगह पर यहाँ कितना था, देखो 1 था, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर माइनस लगा था तो माइनस लगा देंगे। n यहाँ पे क्या लिखा है, n, और n कहाँ से आया, यहाँ से आया था, और नीचे यहाँ देखो कौन लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और फिर से तुम्हारा कितना बचेगा, x की पावर -1 ही तो बचेगा ना, बड़े आराम से, ठीक है। अभी और अच्छे समझते हैं। लिखा हो x की पावर 7/x की पावर 2। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, इसको अगर सॉल्व करें इसी फार्मूले के आधार पर तो देखो x की पावर हो जाएगी 7 - 2। x की पावर कितनी हो जाएगी, 7 - 2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 - 2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 से 2 का कितना बचा, 5 बचा। तो x की पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये आपको हो जाएगा, अच्छे से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। और अगर सवाल देखिए हम कि लिखा होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में कैसे देते हैं सवाल, लिखा होता है 10 की पावर 5/10 की पावर -3, इतना लिखा हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तरीका क्या कहता है अपना कि देखो ये भी 10 लिखा हुआ है, ये भी 10 लिखा हुआ है, तो दोनों के आधार कैसे हैं, एक जैसे हैं। दोनों के आधार कैसे एक जैसे हैं ना, तो आसान हो गया फिर। तो हो जाएगा 10 की पावर, फार्मूला वगैरह लगाएंगे कौन सा, m-n, यानी m क्या होती है, ये तुम्हारी ऊपर वाली घात होती है, जो n होती क्या होती है, नीचे वाली घात होती है। ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात माइनस कर दी जाती है। तो लिखा है ऊपर वाली घात कितनी है, 5 है, माइनस कर देंगे किसको, नीचे वाली घात को, और नीचे वाली घात कितनी है, -3 है। तो नीचे वाली घात ऑलरेडी कैसी है, वो -3 पहले से ही है। नीचे वाली घात कितनी है, -3 पहले से ही है ना। तो देखो अब ये माइनस और ये माइनस क्या कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आप सोचो प्लस में कैसे हुआ बेटा, यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा हुआ है। जो एक माइनस ये रहा फार्मूला वाला, और ये माइनस रहा किसका,
जो सवाल में दे रखा था। तो इन दोनों माइनसों का क्या हुआ, आपस में गुणा हुआ है, तो क्या हुआ माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो चुके हैं। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, अब 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये होता है आपका पहला टाइप भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, और आपका ये दूसरा टाइप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले टाइप के बारे में, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। लिखा हुआ कितना तुम्हारा, मानते हैं एक आधार लिखा हो x लिखा हुआ है, इसकी पावर मानते हैं कितनी 2 है, इसकी पावर कितनी है 2 है, और ये जो x की पावर 2 लिखी हुई है इसके ऊपर एक और पावर लगा देते हैं कितनी 3। देखो यहाँ पर 2 पावर बन गई ना, एक x की पावर 2 थी लेकिन उसकी होल पावर कितनी बना दी गई, 3 बना दी गई। तब क्या करेंगे, तब करना क्या होता है कि अगर पावर की भी अगर पावर हो तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, x पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बड़ा आसान सा काम है। अगर पावर की भी अगर पावर है तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। लिखा हो कितना, x पावर 2 की होल पावर कितनी 4, तो कितना हो जाएगा, पावर की भी अगर पावर है तो हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा x की पावर 8 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। बहुत छोटा सा टॉपिक था एकदम। इसको फॉर्मूले के बेस पर अगर देखें हम तो कितना हो जाएगा, x की पावर अगर m है उसकी अगर होल पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा पावर का, तो x की पावर m n हो जाता है, m n हो जाता है। तो फिलहाल अगर देखें तो 3 यहाँ के आपके मुख्य हैं, कौन कौन से। अगर लिखा हो x की पावर m गुणे x की पावर n, अगर ये दोनों आधार कैसे हैं, बराबर हैं, और दोनों आधार कैसे हैं, गुणे में हैं, तो इनकी जो पावर होंगे कैसे हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x की पावर हो जाएगी m प्लस n हो जाएगी, तो सबसे पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा, अगर ये दोनों आधार कैसे हो, भाग में लिखे हों, x अपॉन x लिखा हो और इसकी पावर m हो, इसकी पावर अगर n हो, तब x की पावर हो जाएगी m माइनस n हो जाएगी, ठीक है। तीसरे नंबर में भी हमने क्या देखा, अगर पावर की भी अगर पावर हो तो क्या हो जाएंगे आपस में, उन दोनों पावर क्या हो जाएंगे आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। x की पावर m हो उसकी होल पावर कितनी हो, n हो, तो दोनों क्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे, x की पावर m n हो जाएगा, ठीक ना। ये आपके 3 हैं, घातांक और करड़ी में इतना ही आपका टॉपिक आ जाता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसके हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है जी। ये आपके कुछ एग्जाम्पल वाले सवाल हैं, इनको कर लेना। करने के बाद क्या है, इनका आंसर जो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे, कौन सा, निशान, कौन से प्लस और माइनस का गुणा। अब देखते हैं क्या, निशान का गुणा, यानी कि प्लस और माइनस का गुणा, ठीक है। 2 निशान लेते हैं, प्लस और माइनस, इनका गुणा देखते हैं। तो देखो पहले सीख लेते हैं प्लस और माइनस का गुणा। प्लस का गुणा अगर प्लस से होता है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। कितना आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। और माइनस का गुणा अगर प्लस से होता है तो कितना आएगा, माइनस आता है। ध्यान देना, ठीक है। माइनस गुणा अगर प्लस से हो तो कितना आएगा, माइनस आएगा। और प्लस का गुणा अगर माइनस से होता है तो भी माइनस आता है, ठीक है। चाहे तो माइनस प्लस से गुणा करें या फिर प्लस माइनस से गुणा, आपका माइनस ही आना है, ठीक है। अगर माइनस का गुणा अगर माइनस हो जाता है तो आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि अगर प्लस का गुणा अगर प्लस से होता है तो प्लस आता है, माइनस का गुणा अगर प्लस से होता है तो माइनस आता है, और प्लस का गुणा भी अगर माइनस से होगा तो माइनस ही आएगा, और अगर माइनस गुणा अगर माइनस से होता है तो प्लस आ जाता है, ठीक ना। इतनी बात क्लियर। अब तरीका अगर देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि अगर 3 गुणे 3 लिखा हो, ठीक है। 3 गुणे अगर 3 लिखा हो तो देखो 3 जो है प्लस में लिखा हुआ है, 3 कैसा है, प्लस में लिखा हुआ है, और ये वाला 3 भी कैसा है, प्लस में ही है। किस में, प्लस में है। तो 3 का गुणा अगर 3 से हुआ तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 दिया 9 आ जाएगा। अब 9 भी तुम्हारा कैसा आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ देखो ये तुम्हारा प्लस का गुणा अगर प्लस से हुआ तो कैसा आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। अब देखो अगला लिखा हो माइनस का 2 गुणे 3 तो कितना आएगा। देखो जो तुम्हारा 2 लिखा है ये माइनस का है, और जो तुम्हारा 3 है वो तुम्हारा कैसा है, प्लस का है। अब 2 का गुणा अगर 3 का गुणा अगर 2 से होगा तो कितना आएगा, 3 दूना 6 होगा। आप देखेंगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो अगर माइनस का गुणा अगर इस वाले प्लस से होगा, माइनस गुणा अगर प्लस से होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। कितना आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। अब देखो आगे चलें फिर से। तो लिखा हो अगर 2 गुणे -3, कितना लिखा हो, 2 गुणे -3। अब 2 का गुणा होगा लेकिन किससे होगा, -3 से होगा, तो कितना आएगा। ध्यान देना
कि जो 2 लिखा है वो प्लस में है और जो 3 लिखा है वो माइनस में है, यानी कि प्लस का गुणा एक प्रकार से माइनस से होगा ना। तो 2 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और प्लस का गुणा अगर माइनस से होता है, प्लस का गुणा अगर माइनस से होता है तो कितना आता है, माइनस आता है। तो किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। अब अगर क्या हो, लिखा हो -3, कितना लिखा हो, -3 का गुणा अगर -3 से होगा तो कितना आएगा। तब आप बड़े आराम से कहोगे क्या कि 3 का गुणा तो 3 से हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, और माइनस का जब माइनस से गुणा होता है तो कितना आता है, प्लस आता है। तो प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक ना। इतनी बात क्लियर। ये छोटे छोटे सवाल थे, ज़्यादा कठिन तो होते नहीं है। आप अगर क्या करें, ये अचर पद थे, कौन से पद थे, सब अचर पद थे। अगर हम बात करें चर पद में तो देखो, इसको थोड़ा साफ कर लें हम। अब चर पद में अगर देखें तो लिखा हो तुम्हारा कितना, x का गुणा x से करें हम तो कितना आएगा, तो आएगा देखो, और ध्यान दो कि ये जो तुम्हारा x है किस में है, प्लस में है, और ये जो x है तुम्हारा कैसे है, प्लस में है। इसके आगे भी प्लस लगा है, इसके आगे भी प्लस लगा है, ठीक है। प्लस का साइन लगाते नहीं है ना, शो नहीं करते, दिखाते नहीं, तो इसलिए यहाँ पर प्लस मान दिया जाता है कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। जब x का गुणा अगर x से होगा तो कितना होता है बेटा, x² होता है, क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़कर आए हैं क्या, अगर आधार बराबर हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं गुणे में, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो x² हो जाएगा। अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और प्लस का गुणा अगर प्लस से होता है तो कितना होता है, प्लस आता है, तो प्लस का x² आ जाएगा, ठीक है। अब लिखा हो तुम्हारा कितना, माइनस का x गुणे प्लस का x से, तो कितना आएगा। अब देखो x का गुणा अगर x से होगा तो बड़े आराम से x² तो आएगा ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ लिखा है माइनस का x और लिखा है यहाँ पर प्लस का x। माइनस का x अगर प्लस के x से अगर गुणा करता है, माइनस का अगर प्लस का अगर गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर लिखा हो x गुणे माइनस का x, तब कितना होगा। देखो x का मल्टीप्लाई अगर x से होगा तो x² तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लगा है प्लस और यहाँ लगा है माइनस, और प्लस का गुणा अगर माइनस से हो जाएगा, प्लस का गुणा अगर माइनस से हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का x² आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा हो, माइनस का x गुणे माइनस का x इज इक्वल टू, अब देखो x का गुणा अगर x से होगा तो x² तो आएगा। उसके बाद अब ये माइनस में है, ये भी तुम्हारा माइनस में है, तो इन दोनों जो माइनस होंगे, इन दोनों अगर माइनस का अगर गुणा होता है तो कितना आता है, प्लस आता है, तो ये जो तुम्हारा x² है किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक चीज़ और ध्यान दो कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, कहाँ पर लिखा हो x + x तो कितना आता है, तो 2x आता है, कितना आता है, 2x आता है। अब लिखा हो तुम्हारा x गुणे x कितना आएगा, x² आएगा। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, कि बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि अगर लिखा हो x + x तो कितना आएगा, 2x आएगा, और x का गुणा अगर x से होगा तो x² आएगा, ठीक है। लिखा होगा कहीं पर कि x + 2x कितना लिखा हो, x + 2x तो कितना होगा, तो होगा बड़े आराम से 3x होगा, क्योंकि एक x ये रहा और 2x ये रहे, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो कितना होगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर लिखा हो कितना, x गुणे 2x तो कितना होगा, तो देखो इस x का गुणा अगर इस वाले x से होगा तो हो जाएगा कितना, x²। ध्यान देना, कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 लिखा है और इस x, ये यहाँ पर 2x है, यहाँ कितने x है, 1x है। अब 2 का गुणा अगर 1 से होगा तो कितना होगा, 2 एकम 2 ही तो होगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये तुम्हारा प्लस में, ये भी तुम्हारा प्लस में, तो प्लस का आ जाएगा, ठीक ना। इतनी बात क्लियर। ये चीज़ ध्यान रखना आप, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, यानी कि बच्चे यहाँ पर फ़र्क पता नहीं कर पाते ना, इसलिए यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। x में अगर x जोड़ेंगे तो 2x होता है, और x का गुणा अगर x से होता है तो x² होता है। इन दोनों के बीच में निशान है, उनको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आपको हमको सवाल देते हैं, उसके सवाल को लगाना, उसका आंसर कमेंट में करना। ये कुछ सवाल हैं, इनको लगा लेना, और लगाने के बाद इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, कहाँ पर भाग करना, यानी किसे कह सकते हैं क्या, काटना। देखते हैं, लिखा हो तुम्हारा इतना संख्या लिया हो, ठीक। अगर कह दे इसको काटो, अब कैसे काटेंगे, देखो काटने का तरीका है कि थोड़ा सा हमको भाग तोड़ो आना चाहिए, ठीक ना। और भाग के लिए हमको क्या आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। अब 2 का पहाड़ा तो सबको आता ही आता है, ठीक है ना।
और देखो यहाँ पर जो 8 है वो भी कौन सी संख्या है, सम संख्या है, और 2 कैसी सम संख्या, मतलब ऊपर भी 2 से कट जाएगा, नीचे भी 2 से कट जाएगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली बातें होती हैं। तो अगर इसको 2 से अगर काटेंगे तो कितना कटेगा, देखो इसको देखो लिखा है कितना 28, इसको अगर 2 से अगर काटेंगे, 2 का काटेंगे मतलब क्या होता है, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, फिर उतारेंगे 8, कितना बचेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा फिर, ठीक है, ये भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर 28 को 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। उसके बाद 1532 है, इसको अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ लिखा है कितना, 15 लिखा है। ये 2 से काटेंगे मतलब यही होता है कि जिसको 2 से भाग दिया जा रहा है, क्या मतलब, भाग दिया जा रहा है। 2 से अगर भाग देना तो कितना आएगा, देखो 2 का पारा पढ़ना है, 15 ज़्यादा 9 मतलब 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 बचा, ऊपर से 3 उतार लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से फिर से 2 उतार लेंगे। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना बचेगा, देखो 6 बार बड़े आराम से चला जाएगा ये, ठीक है, 6 बार चला गया और 12 आ गया, बड़े आराम से कट गया। इसको अगर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 766 बचेगा। अब देखो अब ऐसे यहाँ पर कैसे काटते हैं, काटेंगे कितना, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, बचा यहाँ पर कितना, 1 बचा, तो 1 यहाँ लिख देते हैं, कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 हो गया, अभी को फिर से अगर काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 छक्के 12। अब यहाँ पर 13 लिखा था, अब 12 आया ना, तो 1 बचा तुम्हारा फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, अब फिर से हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर लिखा है तुम्हारा 766, नीचे लिखा है 14, ठीक है। इसको फिर से 2 से कट जाएगा, इसको अगर 2 से काटेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको अगर 2 से काटेंगे हम, अब देखो 2 3 6 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 यहाँ पर, तो 2 8 16, कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन, यहाँ पर 6, अब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो कितना आंसर आया आपका, ऊपर आया 383, नीचे कितना आया, 7 आया, 383 नीचे कितना आया, 7। इसको काटने के बाद हम इतना आंसर ले आए, ठीक ना। इसी तरीके से सब कुछ काटा जाता है। एक एग्जाम्पल अगर और दें हम, 2535/25, ठीक है, इतना। अब देखो इसको कैसे काट सकते हैं, ऊपर भी तुम्हारा 5 है, नीचे भी तुम्हारा कितना है, 5 है। इसको और चाहे तुम 5 से बड़े आराम से कट कर सकते हैं। 5 से काटे तो फिर इसको अगर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 पंजे 25 होता है ना, तो यहाँ 5 बचेगा। इसको अगर 5 से अगर काटेंगे तो 5 पंजे 25 से भी कट जाएगा, ठीक है। देखो काटिंग मतलब क्या होता है, भाग करना ही होता है। अगर 25 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 बार में खत्म हो जाएगा, 5 पंजे 25, पूरा पूरा खत्म हो गया ना। ऊपर लिखा है 2535 लिखा है, कितना लिखा है, 2535 लिखा है ना, 2535। इसको अगर 5 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, पहली बार देखो दोनों संख्याएं कट जाएंगी 5 से ही, तो 5 पंजे 25 खत्म होगी, ठीक है। अब कौन संख्या आएगी, 3। अब 3 संख्या क्या है, छोटी है किससे, 5 से, हमको दूसरी संख्या भी तुरंत उतारनी पड़ेगी। और दूसरी संख्या अगर तुरंत उतारनी पड़ेगी तो यहाँ हमको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या भी यहाँ पर तुरंत उतर आएगी, तो कितना हो गया, 35 हो गया। अब 5 के पहाड़ा पढ़ना कि 35 ज़्यादा ना हो, मतलब कितने बार, 7 बार, 5 सत्ते 35, यह भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। फिर कितने बार कटा, 507 बार, 507, 507 बार कटा। फिर से अगर देखें तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब पूरी संख्या कट गई है। अब यहाँ कोई बचा कौन, 3 जो संख्या है 5 से छोटी है, हमको दोनों संख्या लेनी पड़ेगी। अब दोनों संख्या अगर ले रहे हैं तो एक जोड़ यहाँ पर लगा देंगे, और फिर आ गया 35, 35 कितने से कटता है, 7 से कट जाएगा, तो 507/5 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 507/5 हो जाएगा, ठीक ना। ये होता है काटने का थोड़ा सा तरीका होता है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब शुरू करते हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक, पक्षांतर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फार्मूले से हम इससे कई तरह से फार्मूले बना देते हैं पक्षांतर करके, ठीक है। देखो पक्षांतर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, बराबर। क्या चीज़, बराबर। और बराबर का अर्थ समझना कि बराबर के इस साइड में जो भी कुछ लिखा हो, बराबर के इस साइड में जो भी कुछ लिखा हो, आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी कोई भी संख्या कम या ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इससे कि लिखा हो तुम्हारा x + y = 3 लिखा हूँ, तो देखो एक प्रकार से क्या है, समीकरण है, क्या है, समीकरण है। x + y = 3, यानी कि x और y को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कहने का मतलब ये होता है, अगर x + 3, x और y आपस में अगर जुड़े हैं तो कितना आया, 3 आया है। अब देखो ध्यान से, जो बराबर के इधर जो पूरा होता है उसे बोलते हैं क्या, राइट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट
हैंड साइड, इस इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड साइड, और शॉर्ट फॉर्म में RHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RHS। और उधर क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो आपके इधर राइट हैंड साइड आएगा, इधर कौन सा आएगा? लेफ्ट का लेफ्ट हैंड आएगा ना, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो कि अगर हम लोग अपनी भाषा में अगर बात करें, नॉर्मल भाषा में अगर बात करते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं क्या? इस पार। क्या बोलते हैं? इस पार बोलते हैं ना, बराबर के इस पार, बराबर के उस पार बोलते हैं अपनी भाषा में। इस पार और उस पार बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो करना क्या है, हमको पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या अगर बराबर के इस पार लिखी है तो हमको उस पार लेकर जाना है, अगर उस पार लिखी है तो हमको इस पार लेकर आना है, ठीक है। और हमको इस पार और उस पार लेकर जाने में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे ध्यान देना यहाँ पर कि अगर कोई संख्या बराबर के इस पार कैसी है? प्लस में है। कैसी है? प्लस में है। अगर बराबर के इस पार अगर कोई संख्या प्लस में है तो उस पार जब जाएगी तो कैसे हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या यहाँ पर माइनस में है तो बराबर के उस पार जाएगी तो कैसे हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर संख्या प्लस या फिर माइनस में है तो अगर बराबर के उस पार जाएगी या फिर बराबर के उस पार से अगर इस पार आएगी तो उसका निशान क्या होगा? बदल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई संख्या यहाँ पर अगर गुणे में है, बराबर के इस पार अगर गुणे में है, बराबर के अगर उस पार जाएगी तो क्या होगी? वो भाग में हो जाती है। कैसे हो जाती है? भाग में हो जाती है। और अगर कोई संख्या इस पार अगर भाग में है, अगर उस पार जाएगी तो कैसे हो जाएगी? गुणे में हो जाएगी। ध्यान देना फिर से कि अगर कोई संख्या बराबर के इस पार अगर गुणे में है तो उस पार जाएगी तो भाग में हो जाएगी, अगर इस पार संख्या अगर भाग में है तो उस पार जाएगी तो गुणे में हो जाती है। अब देखते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब देखो यहाँ लिखा है तुम्हारा x + y = 3 लिखा है। अब x + y इस पार लिखा है और 3 कितना उस पार लिखा है, ठीक है। अब हम क्या कहें कि यहाँ पर y को उस पार छोड़ दो, y को उस पार भेज दो, ठीक है। अगर y उस पार जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x बचेगा। x बचा और y उधर चला जाएगा। उधर पहले से कौन है? पहले से वहाँ पर 3 पहले से है। अब y यहाँ पर कैसा था? प्लस में। अगर कोई संख्या प्लस में है और बराबर के उस पार जाएगी तो कैसे हो जाएगी? माइनस हो जाएगी ना, तो माइनस का y हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? माइनस की y हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। अब अगर क्या करना हो कि यहीं से अगर देखें हम, यहाँ से हमको क्या करना हो कि y को रोकना हो और x को बराबर को उस पार छोड़ना हो। y को रोकना और बराबर जो तुम्हारा x हो उसको बराबर के उस पार अगर छोड़ना है तो क्या करना चाहिए? तो y को यहाँ रोक लेंगे, हम लगा देंगे तुरंत बराबर, क्योंकि इस पार सिर्फ और सिर्फ y बचा है और x उस पार चला जाएगा। तो पहले से वहाँ कौन मौजूद है? 3, तो 3 लिख देंगे। और जो तुम्हारा x है, x यहाँ पर इस पार कैसा था? प्लस में था, उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 - x हो जाता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। अब इसके थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हो तुम्हारा कितना? 2x + 3y + 4x = 0 लिखा हो, मतलब कुछ ना लिखा हो, 0 लिखा हो। यह अभी एक प्रकार की क्या है? समीकरण है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें कि हमको y को बराबर किस पार रोकना है और 2x और 4x को बराबर किस पार छोड़ना है, तो क्या करना है? देखो हमको अगर 3y को इस पर अगर रोकना है तो यहाँ पे इसको लिख लो चुपचाप 3y। अब यहाँ ये दोनों 2x और 4x यहाँ पर बचेंगे तो है नहीं, बराबर को उस पार चले जाएंगे तो बचेगा कौन? तुम्हारा 3xy बचेगा और तुरंत कौन आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। अब देखो अगर ये जो तुम्हारा 2x है ये प्लस में लिखा हुआ है, बराबर के अगर उस पार जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस को 2x नहीं हो जाएगा, तो माइनस को 2x हो गया। और ये जो तुम्हारा 4x था ये भी तुम्हारा कैसा था? प्लस में। अगर बराबर को उस पार जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ये भी तुम्हारा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x हो गया ना। अब अगर देखें तो इस चीज़ को हमने यानी कि थोड़ा सा पहले भी सॉल्व किया हुआ था कि अगर ये भी x हो ये भी x हो, ठीक है, तो x और x आपस में क्या होते हैं? जुड़ या घट सकते हैं, ठीक है। और निशान के अनुसार तो ये भी तुम्हारा माइनस में और ये भी माइनस में है। अगर निशान दोनों के एक जैसे होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और निशान किसका लेंगे? माइनस लेंगे। माइनस से क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों निशान माइनस में ही तो है। तो 3y = हो गया आपका माइनस का 6x हो चुका है। क्लियर बात। ये हमने क्या किया? पक्षांतर किया। क्या किया? पक्षांतर किया है। अब यहीं से अगर एक चीज़ अगर और देखें हम, ये लिखा है कितना? 3y लिखा है। कितना लिखा है? 3y लिखा हुआ है। अब बताओ जो 3 और y के बीच में कैसा रिलेशन है? तो कहेंगे क्या? गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है।
3 और y के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब ये 3 को अगर बराबर के उस पर अगर छोड़ना हो हमको तो किस प्रकार छोड़ेंगे, तो ये 3 है यहाँ पर गुणा कर रहा है, अगर बराबर को उस पार जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पर कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ y बचा। और जो तुम्हारा यहाँ पर 3 गुणा कर रहा था बराबर को उस पार जाएगा तो किसके साथ भाग करेगा, इसके साथ भाग करेगा, क्योंकि यहाँ पर 6x पहले से लिखा हुआ है, तो माइनस का 6x पहले से लिखा हुआ है। और जो यहाँ का 3 था बराबर को उस पार गया तो ये कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये भाग में आ चुका है ना। उसके बाद अब देखो इसको अभी बड़े आराम से काट सकते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा। ये देखो समीकरण सॉल्व हो गई, यहाँ से हो गई ना बड़े आराम से। अभी क्या करते हैं, थोड़ा से और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए इज इक्वल टू पी लिखा हूँ, इज इक्वल टू पी लिखा हूँ। अब अगर हम कहें कि ऐसा करो कि बराबर के इस पार सिर्फ और सिर्फ x को रोको, बाकी जितनी भी संख्याएं हों, जितने भी पद हों, सबको बराबर के उस पार छोड़ दो, तो क्या करना चाहिए। अगर हमने कहा x को इस पार रोकना है, बाकी सबको भगाना है, तो यानी कि बाकी इस पार यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, x बचेगा। और तुरंत बाद कौन आ जाएगा, फिर बराबर आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा। अब चलते हैं और देखते हैं पहले वहाँ कौन है, तो पहले वहाँ पर कौन है, p है, p लिख देंगे यहाँ पर बड़े आराम से। अब देखते हैं कि इस यानी कि x के पास से कौन कौन आ रहा है, तो पहले कौन आएगा, y आएगा। तो y कैसा है, प्लस में ना, तो इस पर आएगा तो माइनस का y नहीं हो जाएगा बड़े आराम से। और जो लिखा है z भी प्लस में है, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस का z हो जाएगा। और देखते हैं क्या है, a कैसा है, माइनस का, बराबर के इस पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो चुका है, x का मान हो चुका है। एक प्रकार से कह सकते हैं क्या, ये x का मान आ चुका है, या हमने क्या किया है, इसमें पक्षांतर कर दिया, ठीक है ना। अब और सवाल अगर देखें, लिखा हो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 लिखा हो। अब अगर क्या करना है, हमने कहा बेटा कि अब यहाँ से 3x का मान बताओ, 3x इक्वल टू कितना होगा, 3x को रोको, बाकी सबको भगा दो यहाँ से। तो 3x को यहाँ पर अगर रोकेंगे और 2 क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा, 2 जो कि यहाँ पर प्लस में था बराबर को उस पार जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो माइनस को 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x इक्वल हो गया तुम्हारा कितना, 5 से 2 गया तो 3 बचा। अब अगर कहें ये जो तुम्हारा 3 और x है, 3x है, इन दोनों के बीच में कौन सा निशान लगा हुआ है, तो बड़े आराम से कहोगे कौन सा निशान है, गुणे के निशान लगा हुआ है। गुणे के निशान अगर लगा हुआ है तो फिर क्या होगा कि ये जो 3 है, 3 यहाँ से अगर बराबर के उस पार जाएगा, बराबर के उस पार अगर जाएगा तो 3 यहाँ पे कर रहा था गुणा, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो x इक्वल हो जाएगा 3 यहाँ से पहले से लिखा हुआ था, और दूसरा ये 3 इधर से आएगा भाग करने। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया तो कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा बड़े आराम से। x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया बड़े आराम से, ठीक है। या फिर इस तरह के सवाल को हम कह सकते हैं क्या, x का मान पता करना। क्या कहते हैं, x का मान पता करना, इसको बोलते हैं क्या, x का मान पता करना, x का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना कहते हैं ना। अगर एक सवाल अगर और देखें छोटा सा, लिखा हो 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 5, 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अगर लिखा हो, इसको अगर सॉल्व करना है सबसे पहले क्या करेंगे, तो अगर हम कहें इसमें कि बेटा x का मान बताओ, x का मान बताओ, तो क्या करना होगा, x का मान बताओ मतलब होता है बेटा कि x को रोकना है, बाकी सबको उस पार लेकर जाना है। सिर्फ और सिर्फ x को रोकना है, बाकी सबको एक तरफ कर देना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो तुम्हारा प्लस का 1 है उसको बराबर के उस पार कर देंगे, जो तुम्हारा प्लस का 1 है वो क्या होगा, बराबर के उस पार कर देंगे। तो 2x इज इक्वल टू प्लस 5 जो कि यहाँ पहले से लिखा हुआ था, और जो तुम्हारा प्लस का 1 है बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब 5 से अगर तुम्हारा 1 माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। अब हमको 2 भी यहाँ अपने पास नहीं रखना है, 2 को भी बराबर को उस पार लेकर जाना है। 2 यहाँ कर रहा था गुणा, बराबर को उस पार जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो x इक्वल हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। अगर इसको कट करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया बेटा, 2 आया। कितना आया, 2 आया, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको जो पक्षांतर वाला प्रोसेस होगा अच्छे से समझ में आ चुका है। और अगर बाय द वे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ सवाल हम आपको देते हैं, उसका सोल्यूशन करने के बाद आंसर उसका कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। ये आपके कुछ सवाल रहे, इन सवाल को लगाना, सॉल्व करना और उनका जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और ये जो पूरी क्लास थी इसमें अगर कोई भी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। और इस पूरी क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास में।